मई जून के महीने में ज़्यादा बारिश, बहुत शादियाँ, लोग सैर सपाटे पे जाते हैं, ये सब तो साधारण सी बात है। नई बात क्या है? नई बात बताई है बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने। कहा है मई जून के महीने में ज़्यादा हत्या होती है। अब तक किसी बिहार के डीजीपी या एडीजी ने ये ज्ञान नहीं दिया था जो फिलहाल एडीजी ने दिया है। क्यों दिया है और इससे भी बड़ी बात उन्होंने क्या कही है कि किसानों के पास इन 2 महीनों में काम नहीं होता है और इसीलिए अपराध की घटनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। जो युवा हैं वो सुपारी लेते हैं और आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये बयान मुझे यकीन है कि आपके गले से भी नीचे नहीं उतर रही होगी कि एक आईपीएस अधिकारी ऐसा कैसे बयान दे सकता है। तो अब ज़रा मैं एडीजी कुंदन कृष्णन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ कि ये हैं कौन और बिहार के लिए इनका क्या रुतबा है, क्या रसूख रहा है और किस तरीके से इनके नाम से बिहार के अपराधी थर-थर कांपते रहे हैं। 2005 से लेकर अभी तक का मोटे तौर पे मैं कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अभी पिछले साल तक वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए थे और वापस बिहार लौटे हैं। दिसंबर के महीने में एडीजी की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई और जब ये बिहार वापस लौट रहे थे, मतलब 2005 नीतीश के कार्यकाल के दौरान भी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। पटना सहित कई जिलों के ये एसपी रह चुके हैं और कई ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसको लेकर खूब चर्चाएं होती हैं इनकी, जिसमें मैं 2 उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ। बाहुबली कई है बिहार में, लेकिन आपको आनंद मोहन याद होंगे। वही जो अभी फिलहाल राजनेता वापस बन गए हैं, उनकी मिसेज सांसद हैं, उनको पकड़ने का काम इसी एडीजी कुंदन कृष्ण ने किया था और तब इनकी खूब चर्चा हुई थी क्योंकि तब अलग ही रसूख था, बहुत पार्टियों का सपोर्ट भी था और बहुत सारे मामले में उनकी संलिप्तता भी। छपरा की एक घटना बताती हूँ मैं कि वहाँ कैसे कुंदन कृष्णन जब सामने आए तो अपराधी कैसे थर-थर कांपने लगे। हुआ ये था कि छपरा में कैदियों ने जेल पे कब्जा कर लिया था और जब ये घटना हुई तो कुंदन कृष्णन सीधे AK-47 लेके उतर गए। मतलब कोई डर नहीं, कुछ जहां अपराधी दिखते थे वहां खड़े हो जाते थे। अब जिनका रिकॉर्ड बिहार में इस तरीके का रहा हो कि अपराधियों को वो पकड़ पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचाते हो, या नीतीश कुमार को अगर सुशासन बाबू का तमगा मिला तो इसके पीछे ऐसे आईपीएस अधिकारियों की भूमिका रही हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मीडिया के सामने आते हैं और नेताओं जैसा बयान देते हैं। ये आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी का कोई नेता बयान देता तो समझ में आता कि हाँ, उनकी समझ उतनी ही है अपराध की घटनाओं को लेकर। मैं कुछ देर के लिए मान सकती हूँ कि हाँ, क्राइम रिकॉर्ड हर साल का कुछ ऐसा ही बता रहा हो जिसमें मई और जून के महीने में कुछ आपराधिक घटनाएं ज़्यादा हुई हो, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते ना कि किसान खाली बैठते हैं, उनके पास काम नहीं होता है और इसलिए मई जून के महीने में हत्या की घटनाएं हो रही है। ये सीधे सीधे बिहार के किसानों को टारगेट करना, युवाओं को ये बोलना, जो युवा सड़कों पर इन दिनों निकलते हैं कि क्यों पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, क्यों शिक्षा की व्यवस्था उस तरीके से नहीं की जा रही है, क्यों हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, आप उनके बारे में कह रहे हैं कि वो सुपारी लेकर हत्या की घटनाओं को अंजाम देते हैं। किसान मौसम के सहारे बिहार में खेती करता है और उन किसानों को आप ये आरोप उनके ऊपर मढ़ रहे हैं कि वो 2 महीने खाली रहते हैं तो आपराधिक घटनाएं ज्यादा हो जाती है। एडीजी साहब, ये ज्ञान आपको कौन दे रहा है? वैसे भी बिहार में इस चुनावी माहौल में ना एक ट्रेंड चला हुआ है। जितने भी धाकड़ आईपीएस अधिकारी थे उनमें से ज़्यादातर श्रीदेव पांडे का मैं नाम लेना चाहूँगी। इस तरीके के जितने अधिकारी रहे हैं वो सब राजनीति में आ चुके हैं। अगर वो ऐसा बयान देना तो शोभा देता है, लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पे हो, अगर आप इस तरीके से बिहार की क्राइम की घटनाओं को लेकर बयान देंगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे और हमें लगता है कि इस मामले पे सफाई देनी भी चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि एडीजी क्या कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, पूरे मामले को लेकर।